डॉक्टर साहब, न्यूज वायरल है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर से एक बड़ी मिकदार लिथियम की निकली। अब एक और खबर आ रही है कि कोई रेयर रिजर्व्स वहां से डिस्कवर हुए हैं। तो ये वहां से बड़ी ऐसी चीजें निकलती चली आ रही हैं। किसी सूरत से भी मुल्क के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए और अवाम के लिए सही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाजिशें बरस ही रहे हैं। तो नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। सो दिस इज लाइक अ मेजर, कहना चाहिए इंडिया के लिए, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन ऑयल। हम चलते हैं जी आज की न्यूज की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। जी हाँ, आज पाकिस्तान से भी पहले हम बात करेंगे भारत की। मैं देख रहा था अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज्यादा हो गए, तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। इनफैक्ट ये इतना क्रिटिकल कंपोनेंट है कि आई थिंक इंडिया कैन लेवरेज दिस टू ब्रिंग अदर टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। दोस्तों, हमने तो पिछले 10 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन हमें जो लोन्स दिए गए, आप अगर उन लोन्स की कहानी सुन लें तो उधर 1% पे लोन देंगे, हमें वो 4% पे लोन देंगे। उनका रीपेमेंट का मॉडल 28 साल का है, हमारा रीपेमेंट का मॉडल 13 साल का है। सो हमें तो उन्होंने दबाया बड़ा सख्त किस्म। सब न्यूज वायरल है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर से एक बड़ी मिकदार लिथियम। हेलो दोस्तों, इंडिया और पाक में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा कैसे खनिज मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इस बात में चर्चा कर रहे हैं भारत में हर दिन गोल्ड मिल रहा है, हर दिन लिथियम मिनरल्स मिल रहे हैं। की निकली। अब एक और खबर आ रही है कि कोई रेयर रिजर्व्स वहां से डिस्कवर हुए हैं। तो ये वहां से बड़ी ऐसी चीजें निकलती चली आ रही हैं। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन से रेयर रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में, और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाजिशें बरस ही रहे हैं। तो नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। फरवरी में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 5.9 मेट्रिक टन के रिजर्व्स निकले लिथियम के। ये जो सारे बैटरीज बनते हैं ना, वो लिथियम के बैटरीज होते हैं। तो अब इट विल बी ए वेरी हाई एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। या अगर इंडिया डोमेस्टिकली अगर यूज करना चाह रहा है तो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज इंडिया को 100% इंपोर्ट करना पड़ता था वो चीजें, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देख रहा था अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज्यादा हो गए। सो जो इंडिया चाइना का कंपटीशन है उसमें इन दिस एरिया इंडिया इज अहेड। अब जो मिले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, एडवांस सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, सैटेलाइट्स, हाई क्वालिटी ड्रोन्स जो महंगे वाले, जितने भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें भी लगता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें एक खासियत होती है, अंदर से वो लुमिनेसेंट होते हैं, उनकी खुद की रोशनी भी होती है। आपने ये लफ्ज तो सुना होगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की। तो जितने भी ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारी चीजों में ये रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत इस्तेमाल होगा। सो दिस इज लाइक अ मेजर, कहना चाहिए इंडिया के लिए, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन ऑयल। इट इज ऑल्सो द फैक्ट कि इंडिया कुड यूज दिस टू गेट न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया। तो जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहे हैं उनको कह सकते हैं कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडिया में आके फैक्ट्रीज लगा दें, जब हम आपको देंगे ये, फिर आप यहाँ पे बनाए जो भी आप एडवांस चीजें बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अभी तो बहुत आगे जाएगा। और खासतौर पर डॉक्टर साहब, अब ज्यादा बेहतर जो है वो इसलिए शायद इंडिया के लिए आईफोन उधर आ गया, तो आईफोन की जब टेक्नोलॉजी आ गई वो प्रिपेयर करना है, तो फिर जाहिर है कि उसके लिए फिर देखिए, लेट्स से कि आप कोई चीज बना रहे हैं और आप फैक्ट्री इंडिया में है और 2 कंपोनेंट्स अर्जेंटीना से आ रहे हैं, तो द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है ना। बट इफ ऑल द की कंपोनेंट्स आर अवेलेबल लोकली, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन। इनफैक्ट ये इतना क्रिटिकल कंपोनेंट है कि आई थिंक इंडिया कैन लेवरेज दिस टू ब्रिंग अदर टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। दोस्तों, हमने तो पिछले 10 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है
वो खुद ही चाइनीज कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है कि चाइनीज जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन गए हैं। तो सी पैक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट वाज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। हमने तो ये सारे सी पैक प्रोजेक्ट्स बनाए थे इसीलिए भाई कि यहाँ पे आके वो ट्रेड जोन्स बनेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें जो लोन्स दिए गए, आप अगर उन लोन्स की कहानी सुन लें, कहा जाता है कि 3.76% पे हमें चाइनीज ने लोन दिए थे। उन्होंने हमें लोन्स भी हाई दिए, हमने उनके लिए सिक्योरिटी डिवीजन भी रेज किए, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। तो मतलब हमने निकाला क्या इससे? हमारा जो मेच्योरिटी पीरियड था पाकिस्तान के लोन्स का वो 13.2 ईयर्स बनता है और 4-5-4.5 साल की ग्रेस है। इसके अलावा जो चीन ने जापान एंड फ्रांस को लोन्स दिए थे वो तकरीबन को 1.1% पे दिए थे। तो उधर 1% पे लोन देंगे, हमें वो 4% पे लोन देंगे। उनका रीपेमेंट का मॉडल 28 साल का है, हमारा रीपेमेंट का मॉडल 13 साल का है। सो हमें तो उन्होंने दबाया बड़ा सख्त किस्म का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके बाद उसी के बाद पाकिस्तान उठेगा। सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब को एकदम खालिस न्यूज की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब कभी आप लोग कुछ और समझे। और ये जो मैंने पिक्चर दिखाई ये भी आपको न्यूज की वजह से दिखाई। देखिए वो जो मोड़ के डॉलर रखा हुआ है, जी हाँ, आगे तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, लेकिन पीछे आप देख रहे हैं कि आपको एक डॉलर भी नजर आ रहा होगा। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को खालिस न्यूज मिल रही हो, ना खान साहब को पता होता कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने पैसे पाकिस्तान में लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मगर बहरहाल खान साहब इसी किस्म की बातें करते हैं और करते रहेंगे। हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि सलमान खान की जान को बड़ा खतरा है। उसके बाद सलमान खान ने एक बड़ी महंगी गाड़ी जो है वो खरीदी है, जो जाहिर है बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ जो है वो होगी। और दूसरी तरफ हमारे खान साहब है, और खान साहब को देखिए जरा, पता नहीं सर के ऊपर क्या रख के घूमते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि खान साहब आखिर ये क्या आपने जो है सर पे लगाया होता है। और उसके बाद बॉडी पूरी खुली होती है।